मायके आई हुई हूँ, तो मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा। तो हेलो गाइस, सभी को नमस्ते प्रणाम। होप करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 11:15 हो रहे हैं और आज इन्होंने बनाए हैं कोरियन नूडल्स। पहले भी बनाए थे पर हमने सिंपल ही खाए थे, ज़्यादा उससे नहीं हुए। बट आज इन्होंने बहुत क्या क्या डाला है पता नहीं, अभी बताएंगे आगे खुद ही क्या क्या डाला है, क्या क्या नहीं डाला है। और चॉपस्टिक अलग से लेके आए थे मॉल से, और सिर्फ चॉपस्टिक लगाने के लिए गए थे उस दिन। ये इनका मन कर रहा था चॉपस्टिक से खाने का, तो अभी मैं आपको बताती हूँ और ये बताएंगे क्या क्या डाला है इसमें, क्या इनने कलाकारी दिखाई है अपनी मैगी में एक सिर्फ। हाँ तो गाइस को बताओ क्या क्या डाला है आपने इस नूडल्स में अपने। खाते खाते बताओ गाइस ये हैं हमारे कोरियन नूडल्स। ये एग डाला है और डाला है चिकन। ओह माय गॉड, चिकन भी डाला है, चिकन लेग पीस डाला है। और अभी हम फ़ोन चलाते खाएंगे। बस करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है इसमें। तो अभी हम खाएंगे चिकन के साथ नूडल्स, और एग भी है साथ में। अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगी कैसा बना है। तो गाइस ये लेके आए चॉपस्टिक, जिससे मुझे खाना नहीं आता बिल्कुल भी चॉपस्टिक से, तो क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बट इनको खाना आता है कि नहीं आता ये देखना चाह रही हूँ मैं। ट्राई तो कर रहे हैं। आता है। गरम तो नहीं हो रही है? गरम हो रही है शायद। गरम हो रही थी बहुत ज़्यादा। जल गया मेरा। सही लग रहा है, सब मुँह बेकार बनी। अच्छी बनी है गाइस, बहुत टेस्टी है। क्या नाम है इस नूडल्स का? सिन रैमेन। क्या नाम है? सिन रैमेन नूडल्स, कोरियन। तो हमने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। इम्पोर्टेड नूडल्स हैं, मतलब टेस्टी लग रहा है खाने में, तो सही लग रहा है। वेज नूडल्स हैं, इनने नॉनवेज बना दिया उसको, वेज ही थे। खाते हैं फिर आपको बताते हैं कि कैसी थी। चॉपस्टिक से बहुत ट्राई कर लिया, खाया तो नहीं जा रहा है सच में, बहुत परेशानी हो रही है। इससे अच्छा है कि मैं चम्मच से ही खा लूँ। चम्मच लेके आती, चम्मच से खाती हूँ। और ये तो आराम से खा ले रहे हैं भाई चॉपस्टिक से। मैंने खाया होगा ना पहले, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई था, मेरे से खाई नहीं जा रही है। ये देखो सही से पकड़ के आराम से खा ले रहे हैं। और मेरे से खाई भी नहीं जा रही है, पता है चॉपस्टिक से। नहीं खिलाया, इतनी और खिलाया जाता। मुझसे खाया नहीं जा रहा खुद से, खाया नहीं जा रही। मैं अपने लिए लेके आती हूँ फ़ोन, फिर खाती हूँ। हेलो गाइस, सभी को नमस्ते प्रणाम। होप करती हूँ आप सब एकदम मस्त हो गए। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस आज है लास्ट नवरात्रि, तो 9वां दिन है आज माता रानी का। तो आज है हमारे घर में कन्या पूजन। तो आज अभी तो पूरी बन रही है, छोले बन चुके हैं, हलवा भी बन गया है। यहाँ पे पूरी तलने के लिए तेल वेल रख दिया है सब। बाकी आपको दिखाती हूँ पूजा वूजा का। गाइस यहाँ पे 2 पूरी तो मैंने तल के निकाल ली थी पहले भूख के लिए। तेल गरम हो ही नहीं रहा था, कच्ची कच्ची से निकल रही थी पूरी। अब जाके सही गरम हो गए थे। अभी पूरियाँ हुई तल लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए बने रहना ब्लॉग में, आपको दिखाती हूँ बाकी माता रानी का क्या क्या हुआ है अभी तक। गाइस यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है, ये दिए की तैयारी है। यहाँ पे जौ इतनी बड़ी माँ की है, हमारे नीचे हैं। और ये देखो माता रानी, और ये मंदिर है। तैयारी हो चुकी है पूरी, सब बैठे हैं यहाँ पे, तैयारी चल रही है। ये देखो बड़ी माँ और माँ यहाँ पे तैयारी कर रहे थे पूजा की दोनों। और ये बड़े पापा भी आए हैं ड्यूटी से। और ये गंदे बच्चे को देखो, ये यहाँ पे नारियल से पानी निकाल रहे हैं। और यहाँ पे पूरी बन के हमने तैयार कर दिया। पूरी, छोले, ये पानी वाले आलू और छोले हैं, ये सिर्फ छोले हैं। और हलवा वहाँ रखा है बाहर। और बस यहाँ पे हो चुकी है सारी तैयारियाँ। अब कन्या आएंगे, फिर पूजा वूजा करके फिर हम खाना खाएंगे। तो गाइस यहाँ पे चल रही थी
आरती। और आरती यहाँ पे देखो, एक कैमरा मतलब ऐसे हो जा रहा था ना मेरे हाथों से, और ये बड़े पापा और बड़ी माँ यहाँ पे आरती कर रहे थे। फिर उसके बाद मेरी और मेरे हस्बैंड की बारी थी, तो हम दोनों आरती के लिए आए। और इसको देखो ज़रा, बाबू को इतने ध्यान से देख रही थी ना ये, और बार बार इसको नोज़ी आई जा रही थी क्योंकि ना इसका जुकाम ठीक नहीं हुआ था उस टाइम। तो मैं काफ़ी लेट व्लॉग डाल रही हूँ और इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। और ना बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहे थे तो आरती वगैरह चल रही थी, तो इस वजह से मैंने ऐसे वॉइस में अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये देखो ऐसे, और मैं इसको बोल रही थी कि राधे राधे करो, ये राधे राधे करती है ना, तालियां बजाती है, तो ये उस टाइम कर नहीं रही थी, और जब इसका मन होता है ना जब ही करती है। ये देखो राधे राधे कर रही है अभी। हाँ, तो ऐसे ही ये राधे राधे करती है। और हम दोनों यहाँ पे आरती कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे पूरे व्रत थे इस बार, पिछली बार भी थे और इस बार भी हैं पूरे व्रत। और ये यहाँ पे माँ आ गई हैं आरती करने के लिए, और सब यहाँ पे आरती कर रहे थे अच्छे से। ये देखो बच्चे भी आ गए थे, बच्चे भी कर रहे थे। और अभी सिर्फ 4 ही बच्चे आए थे, फिर मैं बाकियों को बुलाने के लिए नीचे गई। और इस बार कन्या ढूंढने में इतनी परेशानी हुई ना, बहुत ज़्यादा। कई बच्चे तो मतलब एक दूसरे के घर जाते हैं तो बच्चे मिलते ही नहीं हैं। और यहाँ पे देखो ये इनकी ये कर रहे हैं आरती मेरे हस्बैंड। तो इस बार पूरे मेरे नवरात्रि थे तो इस बार काफ़ी अच्छा लग रहा था, और पिछली बार भी अच्छा लग रहा था। और ये देखो यहाँ पे फिर लास्ट एंड थी आरती, तो यहाँ पे बड़ी माँ सब आरती कर रहे थे। मैं व्लॉगिंग कर रही थी तो इसलिए मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं आ पाई हूँ। और ना इस बार बाबू की वजह से ना ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी मैं। खाना बनाते टाइम भी मैंने एक बार ही लिए है। और इसको देखो ज़रा, कितने मज़े से आराम से देख रही है, बिल्कुल ये बिल्कुल इतने आराम से देखने में लगी थी। आरती कर रहे हैं सब लोग, ये देखो कैमरे में देख रही है अभी, बिल्कुल हंसती भी नहीं है बिल्कुल। जब मन होता है तभी हंसती है, वरना हंसती नहीं है। देखो नीचे यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं। मैं दे दिया सबको खाना, सब खा रहे हैं बच्चे आराम से। उड़ गए थोड़ा थोड़ा तो खा लिया, अब नहीं कर रहा होगा मन। अच्छा खा ले, दे दो ना उसको। छीन लिया उसके हाथ से, करे गुस्सा आ गया उसको। अभी जाएंगे तो खाओ जबरदस्ती खाना मत खाओ, कोई जयकारे तो लगा दो भाई। और खा लेना है तो और बताओ। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। अरे माता रानी के मुँह में तू लगा। चलो बड़ी माता लगाएगी पहले। बोल साचे दरबार की जय। जोर से बोल रही है, वो इतनी जोर से बोल रही है। बोलो 1 2 3 4 माता जी की जय जयकार। चलो। तो गाइज़ ये उसके 1-2 दिन बाद या शायद अगले दिन की ही वीडियो है, जब हमारे नया कूलर आ चुका था। और ये यहाँ पे देख, तो गाइज़ मुझे अगले दिन अपने मायके आना पड़ा क्योंकि मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो अर्जेंट में हम आए थे। तो गाइज़ सभी को नमस्ते प्रणाम। होप करती हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइज़ आज मतलब मेरे को हो गए हैं दूसरा दिन है आज यहाँ पे मायके आई हुई हूँ। तो मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हो गई थी, तो अचानक ही मेरे को आना पड़ा क्योंकि मैं अभी तो आई थी, इसमें आना पड़ा। तो दादी तो अभी देखो सोई हुई है, दादी रात भर नहीं सोई थी, तबीयत ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं ना अभी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। तो आज ना क्या बोलते हैं, मेरी मतलब भाभी, छोटी वाली भाभी के बेटे का मुंडन है, क्योंकि उसके गर्भ के बाल नहीं निकाले थे। तो 1 साल का हो गया ना, 1 या 2 साल का हो गया, 2 साल का हो गया युवान, तो उसके बाल निकलने हैं आज। तो दीदी भी आ रही है बड़ी वाली। तो ये देखो मयंक को आपने पिछली बार भी देखा था व्लॉग में, जब मैं शादी के टाइम पे आई थी, अब भी। और यहाँ पे भावेश बैठा हुआ है, दिखाती हूँ आप। ये देखो गाइस, यहाँ पे भावेश बाबू को खेल कर आ रहे हैं क्योंकि परेशान करे मैं उनको चले गया। दीदी भी आ गई अब।
तो गाइज़ यहाँ पे जो भाभी का बेटा है ना, मतलब कि मेरा भतीजा, तो पहले उसके मेरे जिया जी ने बाल काट दिए थे, जो कि उसके फूफा जी लगते हैं, तो उनने बाल काट दिए थे। और फिर उसके बाद भैया आ चुके थे, जो कि ना युवान ना बिल्कुल भी बाल नहीं कटाने दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। कभी हम लोग उसको पैसे दे रहे, कभी कुछ दे रहे, कभी कुछ दे रहे हैं। भाभी भी कभी कुछ करे, कभी कुछ करे। और ये फिर भैया ने ऐसे पानी डालने के लिए वो दिया, तब जाके थोड़ा सा शांत हुआ था। तो थोड़े से पीछे के बाल निकलवाए थे। सही कहते हैं बच्चों को ना, जब बच्चे छोटे हो ना 5 महीने के तक, 6 महीने के तक, तभी निकलवा देने चाहिए, वरना बड़े होके ना बच्चे बाल बिल्कुल भी नहीं निकलवाने देते। और फिर उसके बाद ना ये बाल निकलवाने दिए इसने थोड़े से, फिर भी चिल्ला रहा था। और भैया को हम बैठने के लिए बोल रहे थे, अच्छे से कंफर्टेबल होके बैठ जाओ, बट भैया बोल रहे थे कि मैं ऐसे ही बैठ जाऊँगा, क्योंकि उन लोगों को तो खड़े खड़े होके बाल निकालने की आदत होती है। तो ऐसे तो वो बैठ के बहुत कम निकालते हैं ना ही भैया लोग। तो ये कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे। और ये भी ना बहुत परेशान कर रहा था युवान। और सानवी को मेरी बुआ ने पकड़ा था, जो कि गुड़गांव में रहती है, तो वो वाली बुआ ने पकड़ा था। तो मतलब ना सब आ गए थे, क्योंकि ना मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अब लास्ट है, इसलिए हम लोग ऐसे जल्दीबाजी में गए थे यहाँ से। और मैं ज़्यादा रुकी नहीं थी, बस 2 दिन ही रुकी थी मैं, उसके ज़्यादा नहीं रुकी मैं। और ये देखो, ये रो भी रहा था और मिठाई भी खा रहा था। इतनी हंसी आ रही थी ना इसे देख कर। और लास्ट में पता है, इसको जब हमने फ़ोन दिया, मैंने इसको फ़ोन दिखाया, तब जाके इसने बाल उतरवाए, वरना ये बाल ही बिल्कुल भी नहीं उतरवा रहा था। रोए जा रहा था, हर कोई से पैसे दे। और यहाँ पे ना इसके बड़े पापा ने ना इसको नकली नोट दिया। इसको लगा पता नहीं कितना बड़ा नोट मिल गया। मेरे को इतना हंसने में लगा था, सब इतना हंस रहे थे ना, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। और ये देखो, ये पीछे से कैसे बिस्किट खा रही है वहाँ पे बैठ के आराम से। और ये मेरी दीदी है, जो कि मेरी बड़ी मम्मी की बेटी है। और हम सिर्फ 2 ही बहनें हैं, और मतलब हैं सब कज़न्स वगैरह ही हैं। मैं तो एक ही सिस्टर हूँ, जैसे कि आपको पता है, और दीदी भी एक ही सिस्टर है। फिर 2 भाई हैं, और मेरे भी 2 भाई हैं ऐसी। तो यहाँ पे देखो, इसकी फ़ोटो भी खींच रहे थे और ये सब कर रहे थे। ऐसे इसने बाल उतरवाए बड़ी मुश्किल से। पता है बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तभी बोलते हैं बच्चों के ना बचपन में बाल, मतलब जो छोटे होते हैं बिल्कुल महीनों के, तभी उतरवा दो बाल। जैसे मैंने ना इसके सानवी के, जैसे कि आपको पता है कि हमने इसके 5वें महीने में हमने इसको खाना भी खिलवा दिया था और बाल भी उतरवा दिए थे, क्योंकि लड़कियों के 5 महीने में हो जाते हैं और लड़कों के 6ठे महीने में। तो मैंने 5 महीने में मैंने इसका करवाया, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा लोग बोलते हैं कि गर्भ के बाल में बच्चे को ज़्यादा दूर दूर नहीं ले जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने सानवी के बाल जल्दी उतरवा दिए थे। और ये ना काफ़ी रो रहा था यहाँ पे, भाई साहब इतना रो रहा था ना, बहुत ही चिल्लाने में लगा था, बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। और ऐसे ही करते करते फिर भी इसके जैसे तैसे फ़ोन वोन दिखा के बाल उतरवाए।
और ये देखो ये पीछे से मुझे भी इतना परेशान कर रही थी ना, रोए जा रही थी। फिर मैंने बाल, और हमारे से मतलब ऐसे होता है पहाड़ियों में कि ना बुआ थाली पकड़ती हैं जब भतीजे के बाल उतरते हैं, तो इसलिए हम दोनों आए हुए थे। दीदी भी आ गई थी, मैं भी आ गई थी। दीदी का कोई प्लान नहीं था आने का, बट फिर भी वो ऐसे ही बाल उतरवाने पड़े, तो इसलिए दीदी भी आ गई थी। तो हम दोनों बुआ हैं, तो बुआओं को थाली पकड़नी होती है, और पहले फूफा जी बाल उतारते तो वो भी हो गया था। मतलब फूफा जी यानी कि मेरे जिया जी और युवान के फूफा जी। और यहाँ पे ये इसकी मम्मी बैठी हुई हैं, मतलब भाभी, सॉरी मेरी भाभी, छोटी भाभी। और अब तो सबके मतलब घर ना सबके, मैं इस बार ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई मतलब वहाँ पे, क्योंकि ऐसी कंडीशन थी नहीं है, दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं ज़्यादा इस बार वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ मैं 2 ही दिन रुकी थी। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे ही था यार इस बारी, माहौल थोड़ा साइड सा ही था, क्योंकि यार दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना, इसलिए। और ये देखो बिल्कुल भी बाल नहीं उतरवाने दे रहा, आधा इसने गंजा हो गया और आधा ना होने ही नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं होने दे रहा था। तो बाकी आप लोग कंटिन्यू देखते रहो। ये देखो मैं फ़ोन दिखा रही हूँ ना इसको, तब जाके चुप हुआ है, वरना ये चुप ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी रोने में लगा था। और इसने ही किया इतना परेशान, वरना और बच्चों ने तो मतलब सब ने अच्छे से बाल उतरवा दिए। देखो दीदी बाल उठा रही ना, क्योंकि एक भी बाल नीचे नहीं गिराना होता है, पता नहीं क्या होता है, वरना एक बाल भी नीचे नहीं गिरना होता है, थाली में ही बाल जाएंगे। और ये थाली और गिलास ना मुझे ही मिल गया था लास्ट में, और बाकी मैं आ गई थी तीसरे चौथे दिन आ गई थी मैं, तीसरे या चौथे दिन, हाँ मैं आ गई थी, लेने के लिए आ गए थे मेरे को, तो मैं आ गई थी। क्योंकि यार अभी मैं शादी में इतना रुकी थी, फिर बाबू को भी ना वहाँ का जो मतलब गर्मी या सर्दी जो भी माहौल होता है ना, बोलते ही हैं नानी के घर जाके ना बच्चे बीमार ही होके आते हैं, तो इसका भी मतलब इस बार बीमार नहीं हुई, बट इसके आँखों में पता नहीं क्यों रेडनेस आ गई थी, और जो कि अभी भी मतलब थोड़ी है, बट हम लोग दवाई वगैरह डाल रहे हैं, तो अब तो काफ़ी ठीक हो गई है पहले से। और ये देखो अब कितने आराम से बाल उतरवा रहा है, अब मैं फ़ोन दिखा रही हूँ उसको और इतने आराम से बाल उतरवा रहा है। बाकी आप व्लॉग देखते रहो, समझ आ जाएगा सब कुछ। बाकी यार मेरी दादी के लिए प्रे करना कि ठीक हो जाए। ठीक यार देखो 96 साल की मेरी दादी हो गई है, 96। बताओ हम मतलब हमें तो नहीं लगता कि हम लोग इतना जिएंगे, क्योंकि अब अपना खाना पीना सब कुछ ऐसे ही हो चुका है, और पहले के खाने पीने में बहुत फ़र्क था, अब के खाने पीने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसे ही यार मेरी दादी ना बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि ना यार बुढ़ापा शरीर है, और इंसान का ऐसे ही रहता है, खा पी भी नहीं पा रही हैं कुछ भी, और परेशान बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसलिए हम लोग आ गए थे फटाफट कि कैसे भी यार मिलने तो चले ही जाते हैं, हम जा सकते हैं तो अभी, है ना। बाकी अगर देखते हैं क्या होता है। अभी तो मेरी दादी ठीक ही हैं, मैं वहाँ से आ भी गई हूँ, काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, तो सही है मतलब सब कुछ अभी। और ये ना व्लॉगिंग मेरा भतीजा ही कर रहा था, जो कि मेरे बड़े वाले भाई का बेटा है, भावेश, वो सबसे बड़ा है, तो वो कर रहा था व्लॉगिंग। 8th या 9th में पढ़ता है वो, और सब बच्चे मतलब दोनों भाइयों के 2-2 बेटे हैं। तो अभी यहाँ पे सब बाल उतरवा रहे हैं। तो बाकी बने रहना, खाना वाना भी सब कुछ यहीं था हमारा, सब मतलब खाना वाना क्या था, पूरी सब्ज़ी दाल चावल यही सब था खाने में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी देखते रहो व्लॉग में। मीठा नहीं खाइए, मीठा पसंद नहीं करते सर, कोई नहीं क्या